एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7। दिस साइड सी आरती और आज हम लोग दोबारा मिल चुके हैं। जैसे कि आपको पता है JIB के एग्जाम्स ज़्यादा दूर तो नहीं है, बट हमें यहाँ पे लगता है कि हमने क्लासेस ले ली, रिविजन कर रहे हैं, बट कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ना हमें वहाँ के एक दो वर्ड्स की मीनिंग ही नहीं पता है, और उसके लिए फिर क्या सोचते हैं हम लोग, ढूंढने लगते हैं कहाँ मिलेगा वो आंसर, कहाँ गया वो क्वेश्चन, हमें नहीं मिलता। तो क्यों करना टाइम वेस्ट जब हमारे पास है सॉल्यूशन, दैट इज 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो, जहां पे हम लोग छोटे से छोटे वर्ड को पूरा 10 मिनट के अंदर समझना सीख जाते हैं। कोई बात नहीं, आप कॉमर्स के हो, नॉन कॉमर्स के हो, सबके लिए यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल है। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे हमने मोर देन 50 वीडियोस बना के रखे हुए हैं। बस आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना है जहाँ पे ये सारी चीजें अवेलेबल है। तो आज हम लोग एक और टॉपिक के साथ आ चुके हैं, दैट इज सॉल्वेंसी रेशो। अब ये सॉल्वेंसी रेशो ना, कई लोगों ने बोला कि हमको क्लास के टाइम पे समझ आता है, जो हमारी न्यूमेरिकल बैच थी हमको समझ आ रहा है, बट धीरे धीरे हम लोग इसे भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम रिविजन नहीं करते हैं। कई बार आप लोग को बताया, मैंने भी, जो मेरे साथ क्लासेस कर रहे हैं आप लोग, मैंने आपको बोला है जैसे ही आप लोग लेते हैं अपना बैच, क्लास कंप्लीट हुई 2 मिनट दीजिए, ओवरव्यू कर लीजिए। डोंट वेट फॉर कि आप पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे फिर पढ़ने बैठेंगे, जब तक तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, और एग्जाम्स अगर चालू हो गए तो फिर रिवीजन कैसे करेंगे। यही है आखिरी मंथ जहां पे आप लोग आर या पार वाली सिचुएशन में हैं। जो किया भूल जाइए, अब जो करने वाले ना उसका पे ऑफ होने वाला है। कई लोग ऐसे होते हैं जो 6-7 महीने से वर्क कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बट आखिरी वाले मंथ में वो लोग इतने हर चीज को टालने लग जाते हैं, उनको लगता है हमें तो सब आता है, हमें क्या जरूरत, हम तो 6 महीने से पढ़ रहे हैं। आप ये गलती मत करिएगा, करेक्ट। चलिए, तो आप लोग जितना भी पढ़ रहे हैं रोज पढ़िए, इवन पहले से पढ़ रहे हो, आज पढ़ रहे हो, पूरे टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए, कंसिस्टेंसी रखिए। क्लियर अपने आप होगा, बट पढ़ना मत छोड़िए। अगर नहीं आता है ना तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बुक बंद कर देते, छोड़ो नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा, बाद में पढ़ेंगे। अरे बाद में कैसे बनेगा, जब अभी नहीं बन रहा है तो 2 मिनट बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद कैसे बनेगा। बट अगर अभी आपसे नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो करी ना, 2 दिन बाद फिर से ट्राई करेंगे, जरूर बनेगा, देखिएगा। अभी आपको 4 चीज समझ नहीं आ रही है, 2 दिन बाद उसमें केवल 2 चीज समझ नहीं आएगी, 2 चीज आपके दिमाग में ऑलरेडी होगी। तो इसी में हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं अपना आज का जो 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो है अबाउट सॉल्वेंसी। तो ये जब हम लोग रेशोस पढ़ते हैं ना, वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशो होता है। कंपनीज क्या करती, कंपनीज बैलेंस शीट बना दी, बट ये एक दूसरे से कंपेयर कब करेगी, उसके लिए हमें कोई ना कोई रेशोस चाहिए कि क्या हमारे हाल हैं, क्या बेहाल हैं, हर चीज पता लगाने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग को एक कॉइन का होता है, दैट इज सॉल्वेंसी रेशो। इसके पहले भी हमने कई सारे रेशोस की बात करी है, ठीक है, कि कैसे कैसे अलग अलग रेशोस होते हैं। अब उसमें डेप्थ में जाके भी हम लोग देख रहे हैं कि क्या सॉल्वेंसी रेशो होता है। ठीक है, जो सॉल्वेंसी रेशो है ये हम 2 चीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो एंड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, वो कुछ करंट की चीजों का है, जो वो डेली काम कर रहा है उन चीजों का है, और जो लॉन्ग टर्म चीजें हैं उनका है, करेक्ट। बिजनेस जो एवरीडे कर रहे हैं वहां पे भी उसे पैसे चाहिए, और जो आगे फ्यूचर साल भर के बाद भी जो काम करे वहां पे भी हमें पैसे रिक्वायर्ड है। तो आखिर क्या जो आज की हम लोग उम्मीदें सोच रहे हैं कि फिक्स एसेट्स खरीद ले, या फिर हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग कर ले, या फिर कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर ले, तो उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म फंड चाहिए। तो क्या हमारा बिजनेस इतना कैपेबल है, हमें कहां से पता चलेगा, हमें पता चलेगा सॉल्वेंसी रेशियो से। अब अगर आपका बिजनेस डे टू डे एक्टिविटीज कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो क्या हम इतने कैपेबल है कि डेली एक परचेसर के पास जाए और बोले भैया हमें पैसे दे, हमें सामान दे दीजिए, अभी पैसे नहीं है, या कल को पैसे आते हैं, तो आप उनको इतने कैपेबल है कि उधारी चुका सकते हैं। या फिर जो आपके डेटर्स हैं जिनको आप सामान बेचते हैं, क्या वो टाइम टू टाइम आपको चीजें रिटर्न कर देते हैं, जो भी उन्होंने उधारी में सामान लेके गया है आपको वो टाइम पे पैसे देते हैं कि भाग जाते हैं। ये सारी चीजें हमें कहाँ पता चलती है, हमें पता चलती है सॉल्वेंसी रेशो में आके। देखिए इतना कोई हैवी नहीं है, ठीक है। अगर आप एक बिजनेसमैन की तरफ से देखेंगे तो एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए, एक तो उसका जो गुल्लक है वो हमेशा भरा रहे, और एक जो आगे अगले साल फ्यूचर में जो खर्चे होने वाले हैं वहां पे भी उसके पास हमेशा उसके लिए भी पैसे रहे।
करेक्ट, बचा लिया, नहीं गिराया पेन। सॉरी, टॉपिक से अलग हो गया। चलिए आते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो, जहां पे हमको कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है फिक्स एसेट रेशो या फिर सेकेंड होता है डेट इक्विटी रेशो। जब आप फिक्स एसेट रेशो देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या बात करी जाती है, जो आप लोग मशीन खरीद रहे, प्लांट खरीद रहे, लैंड खरीद रहे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खरीद रहे, इतने सारे इक्विपमेंट्स खरीद रहे, तो ये सब चीजों के लिए क्या हमारे पास पैसे हैं, क्योंकि चाहिए। इसके लिए क्या आप जब बैंक जाते तो क्या बैंक आपको यहाँ पे बोरोइंग करने के लिए तैयार रहती है? क्या बोरोइंग आपको इजीली मिल जाती है? यहाँ पे किस चीज से पता चलेगा? वो हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ फिक्स्ड एसेट रेशियो, जहां पे आपको फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म फंड्स करने पड़ते हैं। जो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं ना, वो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए जनरली यूज हो जाते हैं, करेक्ट। बट जब हम लोग बात करेंगे ना शॉर्ट टर्म इसके बाद जाके, तो वहां पे आपको एक पॉइंट बताऊंगी जो याद रखिएगा, बट वो हम फॉर्मूले में नहीं देखेंगे। ठीक है, आइए फिर आता है डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो में आप देख रहे हैं 2 वर्ड्स है, क्या क्या? डेट, डेट मतलब लोन, उधारी, और दूसरा क्या है? इक्विटी। इक्विटी मतलब ओनर का पैसा, ओनरशिप का पैसा, कि जो बिजनेसमैन है, जो ओनर है, वो कितना पैसा लगा रहा है। और यहाँ पे एक और वर्ड आ रहा है डेट की, वो कितना बोरो कर रहा है, करेक्ट। तो इसका रेशो क्या होता है? डेट इक्विटी रेशो इक्वल टू टोटल लॉन्ग टर्म डेट, कितना उसने लोगों से उधारी लिया, चाहे वो बैंक से लिया, डिबेंचर से लिया, सारी चीजों का यहाँ पे हम क्या करेंगे? लॉन्ग टर्म डेट में कर देंगे और डिवाइड करेंगे शेयर होल्डर्स फंड। यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड मतलब जो इक्विटी के पैसे आए हैं, करेक्ट। याद रखिएगा, ये चीज हमें ना बहुत आसानी से कंफ्यूज कर देते हैं कि डेट ऊपर कि इक्विटी नीचे। देखिए, बिजनेसमैन का पैसा है तो वो नीचे है, ठीक है, और जो हमारे डेट है वो हमारे सिर पे रहते हैं, हमारे मेन जो कर्तव्य है वो है, तो हमारे सिर पे एक लाइबिलिटी है कि जल्दी से जल्दी हम पे कर दें। तो याद रखिएगा, डेट इक्विटी रेशियो में ऊपर टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स, जो 1 साल से ज्यादा है उन्हें हम लॉन्ग टर्म कहते हैं, करेक्ट। आई होप आपने ये पढ़ा होगा और आप अभी मेरे साथ ये रिवाइज भी कर पा रहे होंगे। और शेयर होल्डर्स फंड में क्या होते हैं? जो भी ओनर ने कैपिटल लाया, या फिर इसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आते हैं, ठीक है। जो वो प्रॉफिट कमा रहे, जो वो रिजर्व्स बना रहे, वो भी किसका है? वो भी तो हमारे शेयर होल्डर्स ओनर्स का ही, अगर कहीं किसी और चीज में यूज नहीं हो रहा था। तो ये होता है आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो, करेक्ट। इसके बाद आता है आप लोगों के लिए शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो, जो डेली बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या हमारा बिजनेस इतना सक्षम है कि यहाँ पे वो पैसे यूज कर सकता है। यहाँ पे भी आपको देखने मिलेंगे 2 रेशोज, दैट इज करंट रेशो और लिक्विडिटी रेशो। करंट रेशो में क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, इन्वेंट्री, डेटर, कैश, ये सब क्या? ये हमारे करंट एसेट्स है। इनको डिवाइड करते हैं हम लोग जो हमारी करंट लायबिलिटीज, मतलब जिनको 12 महीने के अंदर हम रीपे करने वाले हैं, करेक्ट। और फिर आता है आप लोगों के लिए लिक्विडिटी रेशोज। अब लिक्विडिटी में क्या देखेंगे आप? लिक्विडिटी एसेट्स, ये वो वाले एसेट्स है जो अगर आप मार्केट तुरंत गए, सामने वाला पर्सन उसे एक्सेप्ट कर लेगा, जैसे कैश। आज अगर मैं मार्केट जाती हूँ कि मुझे एक पर्स चाहिए और मेरे पास कैश है, तो तुरंत मुझे वो पर्स मिल जाएगा। बट वही मेरे पास अगर एक, मान लीजिए गाड़ी है, मेरे पास ये पेन है, तो क्या सामने वाला रेडी होगा कि लाइए पेन दीजिए, मैं आपका अपना पर्स ले जा लीजिए, आपको जो पसंद है? नहीं। तो ऐसी चीजें लिक्विड नहीं है। अब वही बात अगर हम बिजनेस में देखें, तो बिजनेस में वो जो रॉ मटेरियल है, जो इन्वेंट्री है, दे आर व्हाट? दे आर करेंट एसेट्स, बट उनके लिए आपको भी कस्टमर ढूंढना पड़ता है। तुरंत जाके आप उन्हें नहीं बेच सकते अनलेस एंड अनटिल सामने वाले ने डिमांड ना किया हो, करेक्ट। तो वो क्या हो जाते हैं? हमारे लिक्विड एसेट से बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिक्विड एसेट्स में जैसे आपका कैश हो गया और उसके जो भी इक्विवेलेंट्स होते हैं, करेक्ट, उसको भी डिवाइड किससे करते हैं आप लोग? करंट लायबिलिटी से। तो ये दोनों जो रेशोज होते हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ड्यूरिंग हमारी स्टडीज के लिए। अब आप लोगों के लिए एक बात बता दूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आपको भी पता है कि अब मैं क्या बात करने वाली हूँ। जैसे कि आप लोग के मंथ, एग्जाम मंथ पास में आने वाला है, ये मंथ ही आखिरी मंथ है जहाँ पे आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। तो इस रंग में
थोड़ा और वैल्यू एडिशन के लिए आप लोगों के लिए रोज मैं लेके आती हूँ एक ब्रावो सीरीज। ये सीरीज ऐसी है जहां पे आप लोगों के एग्जाम्स में जो 0.5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, छोटे छोटे होंगे, ऑफ कोर्स वो इतना ट्रिकी तो नहीं बनेगा, बट ऐसे क्वेश्चंस आपके वहां पे भी आपको तैयारी करवा रहे हैं, और इसी के साथ जो आपके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो पढ़ते टाइम में हम गलती से कभी स्किप कर देते हैं, या कोई ऐसा टॉपिक है जो हम पढ़ना ही नहीं चाहते, बट एटलीस्ट अगर आप ये सीरीज मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे साथ आंसर दे रहे हैं, तो आपको भी पता होगा कि आप कितनी चीजों को रिवाइज कर पा रहे हैं। करेक्ट। और ये कहाँ मिलेगा आपको? यही ऑफिसर्स अड्डा 247 के यूट्यूब चैनल पे। आपको जाना है यहाँ पे शॉर्ट्स में। जैसे ही शॉर्ट्स में जाएंगे आप लोगों के लिए एवरीडे ब्रावो सीरीज अपलोड होती है, इवन संडे, कोई संडे ऑफ नहीं है। हर दिन आपको मिनिमम 3 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, चाहे वो अब आपका क्वेश्चन लेवल ठीक हो या उससे आपका कॉन्सेप्ट लेवल ठीक हो। तो जैसे आप लोगों के लिए कल भी अपलोड हुई है, डेट 12 चल रहा है, हर दिन आप लोगों के लिए अपलोड हो रहा है। जैसे आज 13 है तो आज ब्रावो सीरीज डेट 13 अपलोड होगा। याद रखिए हमने फर्स्ट में से शुरू किया है, तो मतलब इसके अलावा आपके पास और भी सीरीज है। जैसे आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ना, आप लोग को मिल जाएगा 10, 11, उसके बाद 9, 8, आपको जितनी चाहिए पूरे 7 डेज के, मतलब 1 मई से लेके आप लोगों के लिए यहाँ पे हर दिन के अपलोडेड है। अब आप लोग का क्वेश्चन है कि आंसर कहाँ मिलेंगे? आंसर यही मिलेंगे। डोंट वरी, आप लोगों के लिए आंसर्स भी अपलोड कर दिए गए। जैसे आप ये कमेंट्स में देखेंगे ना, यहाँ पे ये जो नाम से आप लोगों को आंसर दिख रहे हैं, ये मैंने ही अपलोड किया है, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि यहाँ पे तो आंसर्स ही नहीं आ रहे, ये आईडी मेरी ही है एंड यहाँ पे मैं ही आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। तो पर याद रखिएगा आप लोगों के लिए आंसर्स ना तुरंत अपलोड नहीं होते हैं। अदरवाइज क्या करेंगे, यहाँ पे ये सीरीज चल रही है, बाजू में आंसर चल रहे हैं, तो मतलब क्या, आपने मेहनत ही नहीं करी, आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज ही नहीं हुए। करेक्ट। रिवीजन के लिए इसलिए आप लोगों का हो जाए करके जो आंसर्स है वो 1-2 दिन बाद अपलोड करती हूँ, ताकि अगर आपको लगे कि नहीं ये आंसर शायद मेरा गलत हो रहा है, तो आप बुक उठा के जरूर देखेंगे, आप एक बार वेरीफाई करना जरूर सोचेंगे। तो ये बात होती है आप लोगों के लिए ब्रावो सीरीज की। और अब आते हैं, अगर आपने अभी भी इनरोल नहीं किया है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए JIB 2024 में जाना है। ये आपको अड्डा 247 गूगल में ओपन करना है, और आप लोगों के लिए एक पावर रिवीजन बैच आने वाली है। रिवीजन बैच आने वाली है। डोंट फॉरगेट कि अब आपके एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं है, अब आप वो लंबी लंबी क्लासेस देख नहीं पाएंगे। तो आप लोगों के लिए सॉल्यूशन आ चुका है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए रिवीजन पावर पैक बैच में, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद एक क्विक रिवीजन हमें मांगता ही मांगता है। बट याद रखिएगा, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये रिवीजन बैच फॉर 8700 का, पर जैसे ही आप यहाँ कोड यूज करेंगे ना, जैसे ही आप यहाँ कोड यूज करेंगे, दैट इज Y895, और इसे एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे आप लोगों का 1 मिनट, आप लोग को यहाँ कोड यूज करना है Y895। कूपन लोड होने में टाइम लग रहा है, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि यहाँ पे अभी साइट हमारी शायद थोड़ी डाउन चल रही होगी, क्योंकि यहाँ पे अप्लाइंग कूपन तो दिख रहा है बट वो कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। थोड़ा हो सकता है साइट में इशू आएगा। याद रखिएगा, जैसे ही आप यूज करेंगे ना Y895, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट। करेक्ट। और इसी के साथ अगर आप यूज करते हैं हमारा ऐप, तो आप लोग को मिल जाएगा वहां पे भी 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो 80 प्लस 1% ऑफ चाहिए तो आपको यूज करना पड़ेगा ऐप, और 80 तो आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, बट आफ्टर व्हाट, यूजिंग आवर कोड दैट इज Y895। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। प्लीज लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल को, ताकि जो भी न्यू अपडेट्स आती है या जो भी न्यू टॉपिक आता है, जो जिसकी भी आपको रिक्वायरमेंट है, आपको हर चीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।